तेज रफ्तार ट्रेन में चढ़ी भीड़ और पटरियों पर बिछ गए मुसाफिर। सफर जो लखनऊ तक जाना था, मुंब्रा और दीवा के बीच मौत की पटरी पर बदल गया। मुंबई से लखनऊ जा रही पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12/534 में सोमवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। ट्रेन के दरवाजों पर लटक रहे कई यात्री मुंब्रा और दीवा स्टेशन के बीच चलती ट्रेन से नीचे गिर पड़े। प्राथमिक रिपोर्ट्स के अनुसार 10 से 12 यात्री ट्रैक पर गिरने से घायल हुए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की वजह ट्रेन में भीड़ का अत्यधिक दबाव रहा। पुष्पक एक्सप्रेस आमतौर पर लंबी दूरी की ट्रेन है, लेकिन इसमें रोजाना लोकल यात्रियों की भीड़ भी भर जाती है और जनरल डिब्बों में दरवाजों पर लटक कर सफर करना आम बात हो गई है। घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया और रेलवे प्रशासन और आरपीएफ मौके पर पहुंच चुकी है। इस हादसे के बाद कुछ देर के लिए सेंट्रल रेलवे की सेवाएं प्रभावित हुई। रेलवे द्वारा हादसे की तकनीकी और प्रशासनिक जांच शुरू कर दी गई, खासकर यह जानने के लिए कि एक्सप्रेस ट्रेन में बार बार लोकल जैसी भीड़ क्यों इकट्ठा हो रही है और सुरक्षा उपाय इतने नाकाफी क्यों है। रेल की पटरी पर गिरता मुसाफिर अब आम हो गया है, लेकिन सवाल वही, क्या भीड़ का बोझ हमारी व्यवस्था कभी संभाल पाएगी? मुंब्रा दीवा रूट से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फर्स्ट। देखिए, कई बार ऐसा भी हमारे नज़र में आया हुआ है कि जगह होने के बावजूद भी यात्री जो है वो फुटबोर्ड पे या बाहर की ट्रेन के दरवाजे के पास में ट्रैवल करना या यात्रा करना पसंद करते हैं। उसकी हो सकता है अलग अलग वजह हो, लेकिन कई बार ट्रेन में यात्रा होने के बावजूद भी यात्री वहां पे यात्रा करते हैं। आपको गार्ड ने ये जानकारी दी है कि ट्रेन इतनी पैक नहीं थी? नहीं, कसारा बाउंड के गार्ड ने जो इन्फॉर्मेशन दी, उसने ये केवल हमें इन्फॉर्मेशन दी थी, नारायण दास लोकल जिसे बोलता है हम लोग, उसने केवल इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी थी कि 6 यात्री जो है, उसने जब इन्फॉर्मेशन दी थी 6 यात्री ट्रैक के बाजू में गिरे हुए हैं, डाउन थ्रू ट्रैक के बाजू में गिरे हुए हैं। ये जानकारी गार्ड ने अपने को पहली बार दी थी, लेकिन उसके बाद में जब वहाँ पे एम्बुलेंसेस हम लोगों ने पहुंचाई थी, उसके बाद में ये पता चला कि वहाँ पे लगभग 8 यात्री जो है वो इंजर्ड थे। उन यात्रियों को कड़वा के हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है। आपके पास सीसीटीवी उपलब्ध होंगे? देखिए, ये जो लगे हुए थे कोचेस में, अगर वो लगे होता है सिर्फ फर्स्ट क्लास में, तो भी ये जानकारी मिल सकती है कि ओवर क्राउडेड थी आपकी ट्रेन। देखिए, ये जो सीसीटीवी होते हैं, ये आपके महिला डब्बों के अंदर सीसीटीवी होते हैं। उसी के साथ में अगर आपके पास में ट्रेन स्थानक के ऊपर कुछ होते हैं तो वहां पे सीसीटीवी की उपलब्धता होती है। एन रूट या सेक्शन के बीच में सीसीटीवी की उपलब्धता नहीं होती है, लेकिन आज जैसा आपने बताया है, बिल्कुल उस दृष्टिकोण से हम लोगों की तरफ से उसकी जानकारी ली जाएगी। उसमें ये चेक किया जाएगा कि कौन सी ट्रेन क्राउडेड थी, कौन सी ट्रेन में कितने यात्री यात्रा कर रहे थे। क्योंकि एक डब्बे के ऊपर से दूसरे डब्बे की जानकारी या अंदाजा लगा जा सकता है, लेकिन उसकी पुख्ता जानकारी हम लोगों को जब तक उसी डब्बे का फुटेज अपने पास उपलब्ध नहीं है तब तक नहीं दिया जा सकता। इस घटना का कोई भी इम्पैक्ट जो है ये जो रेलवे का टाइम टेबल था उसके ऊपर नहीं है। जो ट्रेनें अपनी चल रही हैं वो अपने नॉर्मल शेड्यूल के साथ चल रही है। So since you said it is possibly a collision between 2 passengers. Like it is not a collision. It is not a collision. It is actually collision carries a negative connotation. What has happened is the passengers who were traveling on footboard on opposite direction, trains which were flying towards opposite directions have we'll say it better, the word which we can use is the passengers have each other, entanglement of those passengers can be saved. That has been one of the suspected reasons, as has been informed by one of the travelers. We're just trying to understand, sir, what is ideally the distance between these 2 trains that travel? The distance between trains is very much somewhere around 1.5 to 2 meters, depending upon. The issue is that on curvatures there is a tilt. There is a slight tilt which happens on curvature that may have caused, that may be one of the additive reasons towards this incidence. मुंबईच्या रेल्वेतून जेवढा महसूल जातो तेवढ्या मुंबईकरांना सुविधा मिळत नाही, ती कायमची ओरड आहे.